जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है गंधर्व, काम रूपी गंधर्व की साधना। काम रूपी गंधर्व की साधना अगर यह साधना आप करना चाहते हैं तो इसकी कुछ विधि रहेगी, कुछ विधान रहेगा, कुछ निवेद्य रहेगा, दिन रहेगा, कौन सा इसका निवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कब ये साधना करनी है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। काम रूपी गंधर्व की साधना। तो आपका जो काम रूपी गंधर्व की साधना है, आप चाहें तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, चाहें तो कहीं खाली जगह पड़ी हो, प्लाट पड़ा हो या सुनसान जगह हो, ऐसी जगह पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई जगह का कोई बाध्यता नहीं है। कई बार हमसे लोगों ने कमेंट में कहा, गुरुजी हम तो बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ पर साधना इतनी आसानी से नहीं हो सकती है, एक फ्लैट में ही रहते हैं मान लो, उसमें ही कमरा ही है, छोटा है, कंजेस्टेड है, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो ये साधना आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शोरगुल ना हो। तो काम रूपी गंधर्व की साधना में आपको सबसे पहले तो 3 कलश लगने वाले हैं। एक गुरु का कलश रहेगा, प्रेतराज का, एक आपके कुल देवता का। 3 कलश लगने वाले हैं। 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 बतासे। दक्षिणा के लिए आपको 5 रुपये, 10 रुपये खुले सिक्के रख लें आप, या जो भी आपके यहाँ चलता हो, 1 रुपये 2 रुपये के भी सिक्के चलते हो तो भी दक्षिणा में चला सकते हैं। और जो वो आपके वस्त्र लगने वाले हैं वह वस्त्र लगेंगे पूर्णतः लाल, बिछाने के लिए भी लाल और आपको पहनने के लिए लाल, और जो आसनी रहेगा वह भी पूर्ण रूप से लाल रहेगा। अब ये जो साधना रहेगी गंधर्व की, इसका दिन रहेगा अमावस्या से प्रारंभ कर सकते हैं इसको, साधना को। कामरूपी गंधर्व की साधना अमावस्या के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इत्र जो लगने वाला है वह गुलाब का लगेगा, और जो नैवेद्य लगेगा दूध से बनी मिठाई, 5 बंदी मिठाई कोई सी भी हो, लड़ुआ, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, 5 बंदी मिठाई, 5 बंदी मिठाई बोलते हैं इसको, 5 बंदी मिठाई लगेगी। तो चलिए, ये साधना आपको करना कैसे है कि जहाँ सबसे पहले आप जहाँ से भी ये साधना करना चाहते हैं उस जगह को आप पूर्ण रूप से शुद्ध धोकर पवित्र कर लें। स्थान जहाँ भी आप साधना करना चाहते हो उस स्थान को, अगर जंगल में साधना करना चाहते हो तो उधर आप थोड़ा पानी वानी के छो दें और वहाँ थोड़ा लिपा लापी कर लें गाय के गोबर से। और आप घर में करते हैं तो कमरे को, रूम को पूरी तरह से वॉश कर लें, धो लें, एकदम शुद्ध पवित्र कर लें। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। तो 3 कलश के नीचे थोड़ा सा गेहूँ या चावल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसकी कुंडी बना दें गोल गोल, जिससे वो कलश लुढ़के ना। उस पर तीनों कलश स्थापित कर दें। और कई बार कमेंट आता है, गुरु जी मैं जो कलश है वो मैं भूल जाता हूँ, किस कलश को क्या पूजन करना है। तो सबसे पहले आप जो है ना, गुरु के कलश पे गुरु का नाम लिख दें, प्रीतराज के कलश पे प्रीतराज का नाम लिख दें, और कुल देवता के कलश पे कुल देवता का नाम लिख दें। ये तो बात समझ में आई गई होगी। और एक 8 पंखड़ी वाला चौक पुल लें, उस पर आप पटा रख दें। पटा पर आप जो कामरूपी आपका जो है तो उसका थोड़ा सा आप उस पर जो पटा है ना, पटापन को स्थापित कर दें। गंधर्व को एक मट्टी की पुतली बना लें या पाटे की पुतली बना लें, क्योंकि बड़े शहरों की जो मैंने जो साधना बता रहा हूँ
बड़े शहरों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं मिलती, तो आटे का भी आप गंधर्व की आप फोटो बना सकते हैं। कामरूपी गंधर्व की फोटो मतलब पुतली आटे की बना सकते हैं। और जहाँ ग्रामीण अंचल है, गांव है, तो वहाँ पे तो मिट्टी उपलब्ध हो जाती है, मिट्टी की बना लें। तो ये सब को विधि विधान करते जाना है। चलिए अब अपना जो पूजन है वो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु का कलश करने से पहले आप अपना शुद्धिकरण कर लें, थोड़ा सा जल अपने ऊपर कर लें, खींच लें, ठीक। और पूजन करने के बाद आप अपना शरीर शुद्ध करने के बाद अपने कलश का सबसे पहले आप गुरु के कलश का पूजन करें। गुरु का कलश का पूजन करें, थोड़ा सा उन पर जल चढ़ा दें, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, उन पर जल चढ़ाते हुए आप उनको चंदन रोरी अक्षत सिंदूर उनको चढ़ाकर आप और पुष्प चढ़ा के आप उनको एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा रखना हो वो दक्षिणा रख के आप उन्हें गुरु को समर्पित कर दें। और 51 माला गुरु मंत्र की जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि जो भी साधना या सिद्धि मंत्र जाप आप करते हैं ना, उससे पहले वहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ पहले हावी हो जाती हैं, वो आपको कुछ हानि पहुँचा सकती हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना कदापि ना करें, क्योंकि इसमें दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। और गुरु भी योग होना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। वे आला लुल्लू अटोरी टपोरी नहीं, गुरु जीन्स टी शर्ट पहने घूम रहे हो ये और वो शकल से लग रहा है आले टेढ़े, वे नहीं चलेंगे। गुरु चाहिए योग, क्योंकि योग गुरु जो होगा वो इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता है। आप उसको 100 बार फोन लगाएंगे तो वो एक बार भी नहीं उठाएगा। जब आप उसकी दक्षिण राशि जमा करेंगे तो वो आपसे बात करेगा। अब अल्लू टल्लू पड़े जो टपोरी पूरी डरे, उनको तो ये ही काफ़ी है। आप मिस कॉल देख लो तो समझ में आ जाए कि गुरु कैसे हैं, हाल आपको लौट कर लगाएं। क्या उन्हें तो 1 लाख 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, तो वो तो बार बार आपको कॉल लगाएं। लेकिन जो योग गुरु होगा उसको आप फ़ोन लगाते रहेंगे, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि बार बार आपके फ़ोन का जवाब दे सके। इसलिए योग गुरु की तलाश कर लें। तो चलिए अब आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। उस पर उस पर आप थोड़ा सा जल कंच दें। ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम 7 करो। ये आप थोड़ा सा जल कंच के आप उसको चंदन रोरी अक्षत सारी चीज़ें लगा के पुष्प चढ़ा दें। पुष्पम समर्पयामी कह दें, अक्षतम समर्पयामी नमः, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा उन पर कर दें। आप एक 5 का पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उनको अर्पित करती हूँ। प्रेतराज से आज्ञा ले लें कि आप हमारे कुल के प्रेतराज, मैं फलानी चीज़ की साधना करना जा रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद करें। क्योंकि हम सदा कहते हैं देवता घर से ही पूछते हैं। जब आप घर के देवताओं को नाराज करेंगे, कोई भी सिद्धि बाहरी घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि आप अपने घर के देवताओं को पूछते चलें और गुरु को पूछते चलें। अगर गुरु को रिष्ट कर देंगे तो भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आपके गुरु हैं तो कोई भी साधना करने से पहले अपने गुरु की परमिशन अवश्य ले लें, तभी साधना करें, तभी सफल होंगे। तो आपको अपने गुरु के प्रेतराज के कलश का पूजन कर लेना है। अब आपको अपने कुल देवता के कलश का पूजन करना है। कुल देवता पे भी थोड़ा सा जल चढ़ा दें। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम सत्कर्म करके आप थोड़ा उनको चंदनम खंडनम दिव्यात्मनरूम कुमकुम कामनाथ, तो आप कुमकुम लगा दें। पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प चढ़ा दें। अक्षतम समर्पयामि नमः, अक्षत चढ़ा दें। और 5 रुपये एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उसको रख के आप अपने कुलदेवता को चढ़ा दें। वो कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को अर्पित कर दें और कुलदेवता से आप आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे देवता, कुल देवता हमारे कुल के देवता हो और मैं फलानी चीज़ की साधना करना जा रहा हूँ, उसको आप हमको प्राप्ति करवाएं।
क्योंकि हम बराबर कहते हैं देवता घर से ही पूछते हैं। हर किसी परिवार का एक कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं। जो किसी मूर्ख गुरु ने नहीं बताया होगा आपको कि कुल देवता को पूजना है या प्रेतराज को पूजना है, तभी आप साधनाओं में असफल हो जाते हैं। तो साधना फेंका तो उठाओ और ले आओ 50,000, ले आओ 21,000, ले आओ 26,000, ले आओ साधना पकड़ो, देरी फेंका जा। तो भी आलू टल्लू जो हैंगे शक्ल ही से दिखाते हैं और उनके जाल में बिछाए हुए में आप लोग फंस जाते हैं और आपकी जो मेहनत पसीने खून पसीने की कमाई उनको ऐसे ही सौंप देते हैं। बाद में चिल्लाते कि गुरुजी ने पैसे छुड़ा लिए, उनने कमेंट भी बंद कर ली, उनने व्हाट्सएप पे भी कमेंट बंद कर ली, उनने ये कर लिया। तो फिर क्या रखा है, समझ लो आप बातें तेरा लंबी चौड़ी। आप सही में घल्ला ही बन में आप सही में लड़े लड़े लठिया हो रहा होता है और फिर भी खुद अंकित प्रत के साथ फलाने ने हमें जो किया था ठिकाने नहीं। अरे भाई ऐसे काम ही नहीं करूँ ना, आप सीधे सीधे चलोगे आपको कोई बुराई नहीं होगी, सीधी सी बात। अच्छे गुरु की तलाश करें, ऐसे नहीं कि वह आपको बाद में फिर गुरु के बारे में कुछ बोलना पड़े और फिर उनको कुछ करने पड़े, ऐसा नहीं। अच्छे गुरु पहले ही से तलाशो आप। तो चलिए अब गंधर्व जो आपके कामरूपी गंधर्व की एक पुतली बना लेना है आपको, मिट्टी की या आटे की जो भी आपका हो उसको आप पटा पे स्थापित कर देना है। और जो हमने इत्र बताई थी गुलाब की, उस इत्र को आपको रख देना है पटा पे और आपको अपनी उसका पूजन करना है। ठीक, ये बात तो आपकी समझ में आई होगी। अब आपको जो कामरूपी गंधर्व हैं उनको थोड़ा सा जल चढ़ा दें, जल संचित कर दें। ओम गंगामना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नान साथ कर दिया। चंदनम खंडम दिव्यात्म कुमकुम कामना दिव्यात्म। जो अगर मंत्र आते हो तो आप कर देना, नहीं तो नॉर्मली आप चंदन लगाते जहाँ जो वो आप करते जाए, जरूर नहीं। देखो मैं तो पंडित हूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें आती जाती हैं तो मैं तो करता हूँ, नहीं आता आपको तो आप अब देखो ये मूर्ख गुरु बैठे उन्हें कोई न मंत्र आए न कुछ आए, लगे फेंकने लगे मुझे नहीं पता कि प्रसाद लगाने का मंत्र क्या है, चंदन लगाने का मंत्र क्या है, क्या पुष्प चढ़ाने का मंत्र क्या है। तो मूर्ख हैं, लगे साधनाएं फेंके हुए। तो उन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जब उन्हें विधि विधान ही नहीं आता तो क्या साधना बताएंगे वो तो पैसा लेके आ जाओ, बार बार ले आओ, 1 लाख ले आओ, 50,000 ले आओ और लूट लाट गए जे बेटे अपने। ऐसे गुरुओं से सावधान रहें। पैसे से बात स्टार्ट, पैसे पे बात ख़त्म। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े तो आप अपने कामरूपी गंधर्व की साधना के लिए आप उनको कामरूपी गंधर्व को आप थोड़ा चंदन लगा दें, रूढ़ी लगा दें और सिंदूर लगा दें और अक्षत छोड़ दें। एक 5 रुपये एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची सपाड़ी, एक लौंग एक इलायची सपाड़ी, एक बतासा, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उस पर रख के आप अपने कामरूपी गंधर्व को चढ़ा दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1,51,000 बार जाप करना है। 1,51,000 बार जाप करना है। तो इस तरीके से आप ये साधना करते जाएंगे। जैसे ही आप बीच में मंत्र में पहुँचेंगे लगभग आपके 1,80,000 85,000 मंत्र जाप होंगे। तो आपको कुछ अनुभव होंगे, गंधर्व के कुछ अनुभव होंगे। हवा में पक्षी की तरह उड़ता हुआ कोई नजर आए, या हवा का गुब्बारा, गोल गोल गुब्बारा आपने देखा हो गर्मियों में गुब्बारा उठता है गोल ऐसा, इसको लांगूट बोलते या कुछ भी बोलते। तो इस तरीके की आपको कुछ आकृति नजर आए, आपको डरना नहीं है, आपको लगातार जाप करते जाना है। अचानक कोई खड़बड़ की आवाज़ आपके कमरे में या घर में या छत पर कोई लुड़िया ढका रहा हो, खटर जैसे, मतलब जैसे कोई पत्थर टाइप का इधर उधर कर रहा हो, खिसका रहा हो, इस तरीके के आपको अनुभव होंगे, आपको डरना नहीं है। जब आप करते जाएंगे फटाक से एक बड़े बड़े बालों वाला यहाँ तक बाल, मतलब जैसे कि ऋषि मुनि होते हैं या आपके कोई बड़े शंकराचार्य या कोई बड़े मतलब जो भागवताचार्य, इस तरीके से आपको एक टीका लगा हुआ, आपको ऐसा जैसा हम लगाते हैं तो सिंदूर का, डोरी का, किसी प्रकार का टीका लगा हुआ वो आपके सामने कामरूपी गंधर्व सामने आ जाएंगे।
वो पूछेंगे बताओ क्या तेरी इच्छा है, तो आप उससे वचन ले लेना, वचन आदि ले लेना कि आप मैं जब बुलाऊं तब आना, मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ। लोग साधना कर करके थक गए हैं, उनकी साधना फलीभूत नहीं हो रही, उनकी साधनाएं फलीभूत करना। शेयर सट्टा आदि का नंबर बताना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे वचन आदि ले लेना। लेकिन उससे पहले वो आपसे कहेगा कि मुझको मेरा नैवेद्य दे दे, मुझको मेरा नैवेद्य दे दे। तो दूध से बनी जो मिठाई है, पचबंदी मिठाई बहुत पसंद है उसको। तो ये पचबंदी, तो आप उनसे बोल देना कि जब भी आप आएंगे मैं आपको पचबंदी का नैवेद्य अवश्य ही चढ़ाऊंगा, आप मेरे कार्य सिद्ध करते जाएं। ऐसा कहते हुए उस नैवेद्य को आप उनको दे देना। और जैसे आप उसको नैवेद्य दोगे वो खाएगा, उसको लड्डू बर्फी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, पचबंदी मिठाई, तो उसको आपको वो तथास्तु का वरदान दे देगा। इस प्रकार से साधना आपकी सफल हो जाएगी। जय माई की।